हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिलेबस का इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, आपका पीरियडिक टेस्ट आने वाला है अभी PT2 एग्ज़ाम, तो उसके लिए यहाँ पे एक सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय का एक सैम्पल पेपर है PT2 एग्जाम का। एग्जाम पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में रीडिंग सीन एंड अनसीन पैसेज का 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में राइटिंग, ग्रामर एंड स्पेलिंग पोर्शन आता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में लिटरेचर का पोर्शन जो आपके बुक से चैप्टर से आते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए रीडिंग पोर्शन, अनसीन पैसेज। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 मार्क्स का है। A big alligator floated in the greenish water of a canal in Florida. बहुत बड़ा सा घड़ियाल है जो कि फ्लोरिडा के ग्रीनिश वाटर में तैर रहा है। Only its bulging eyes and bumpy nostrils struck up above the surface. और पानी के ऊपर दिख क्या रहा है? Only the bulging eyes. इसकी उभरी हुई आंखें and bumpy nostrils. Under the water, the alligator's stubby legs pedaled slowly. पानी के नीचे एलिगेटर का जो लेग्स है, स्टब्बी लेग्स मतलब छोटे छोटे एंड मोटे मोटे, दे आर पेडलिंग स्लोली. इट्स लॉन्ग पावरफुल टेल स्विस्ड जेंटली बैक एंड फोर्थ, पुशिंग द 10 फुट गेटर साइलेंटली फॉरवर्ड. एलिगेटर का जो टेल है वो बहुत पावरफुल है और स्विश करते हुए वो अपनी बॉडी को आगे और पीछे मूव कर रहा है. वो जो एलिगेटर है बहुत ताकत के साथ पानी के ऊपर आता है. इट्स टेल विप्ड हार्ड टू द राइट. विप्ड मतलब चाबुक की तरफ मारना, तो अपने टेल को राइट साइड की तरफ जोर से विप करता है. दिस थ्रू इट्स बॉडी इनटू अ कर्व एंड मेड ए बिग वेव इन द वाटर. जिससे कि उसकी बॉडी एक कर्व्ड वेव में मूव करता है इनसाइड द वाटर. द गेटर्स माउथ ओपन वाइड as the wave swept an empty soft drink can into it. पानी के वेव के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन उसके मुंह में आ जाता है, इसीलिए एलिगेटर अपने मुंह खोल देता है. As its teeth crunch down on the metal, जैसे कि उसके मुंह में वो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन आता है, उसको क्रंच कर देता है, अपने टीथ से चबा देता है. The alligator sank back down into the water. चबाते हुए वो पानी के अंदर चला जाता है. Still crunching, it pedaled towards the shore. चबाते हुए धीरे धीरे वो शोर की तरफ बढ़ता है, किनारे की तरफ आता है. There goes old trash measure, said forest ranger George White as he lifted his canoe pedal out of the water. फ्लोरिडा के फॉरेस्ट रेंजर जॉर्ज वाइट वहाँ पे थे. वो अपने कैनोए में थे. कैनोए मतलब एक छोटा सा बोट होता है जिसमें 1 या 2 जन बैठ सकते हैं. उन्होंने देखा एलिगेटर किनारे की तरफ आ रहा है, तो एलिगेटर को उन्होंने बोला ओल्ड ट्रेश मैशर, क्योंकि एलिगेटर ने सॉफ्ट ड्रिंक की कैन को मैश कर दिया था. तो उन्होंने एलिगेटर को देखते हुए अपने कैनोए की पेडल को पानी से बाहर निकाला. हिज न्यू हेल्पर रेंजर ग्लेन कार्लसन, उन्होंने भी पेडलिंग करना बंद कर दिया. बोथ मैन वेयर ऑन पेट्रोल फॉर द US फॉरेस्ट सर्विस. In the southern Florida, they watched the alligator crawling up onto the muddy bank. मड्डी बैंक की तरफ एलिगेटर को आते हुए उन्होंने देखा. रेंजर जॉर्ज knew alligators well. It was not unusual for an alligator to eat chunks of drifting wood, floating cans and bottles and even rocks. He knew that junk helped grind up an alligator's food. वो जानते थे एलिगेटर्स जो जंक खाते हैं वो उनके फूड को भी ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है. विच इट swallows nearly whole, but this old female never seemed to get enough trash. ये जो एलिगेटर है ये फीमेल एलिगेटर है, तो ये ओल्ड फीमेल एलिगेटर को शायद इनफ ट्रेस नहीं मिला, इसीलिए उसने फ्लोटिंग गार्बेज पर अटैक किया विद द सेम हंटिंग स्किल. जिससे कि वो टर्टल को देख के, फ्लैश को देख के, नहीं तो कोई वाटर बर्ड को देख के अटैक करने के मोड में जैसे आते हैं, विद द सेम हंटिंग स्किल उसने फ्लोटिंग गार्बेज के ऊपर भी अटैक किया. ये था हमारा अनसीन पैसेज. चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, above the surface of the canal could be seen just the bumpy nostrils, only the bulging eyes, a big alligator, or only the alligator's eye and nostrils.
Here the answer will be only the alligator eyes and nostrils. Next question is, the alligator was pushed forward due to his body, his legs, his powerful tail, his hind legs. So answer here is his powerful tail. Question number 3, his teeth crunched means clattered, he chewed, movement of teeth, ate, he chewed. Crunched का meaning chewed होता है, चबाना. Next question number 4, the junk helps the alligator to push the prey inside, grind up his food, be comfortable, get digestive power. Here the answer is to grind up his food. Next question number 5, the old female never seemed to get sufficient trash, save herself, get her food, feed on drifting wood. So here the answer is get sufficient trash. नेक्स्ट चलिए देखते हैं सीन पैसेज. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट इज अ ड्रीम? ड्रीम क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप. जब हम सोते हैं तब माइंड का एक्टिविटी जो होता है उसको हम स्लीप बोलते हैं. सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल while others are not. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका यही मतलब होता है जब हम जगे हों तभी ड्रीम्स हमारे पूरे हो सकते हैं. Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise and other disturbances. ड्रीम का ये एक फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंसेस होने के बावजूद सो सकते हैं. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or the doorbell is ringing and that we are awake and answering it. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems. कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि ड्रीम से किसी इंसान के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है. If understood correctly, they can provide a key to solution of those problems. अगर हम उसको अच्छे से समझ सकें तो ये ड्रीम हमको सॉल्यूशन का रास्ता भी बता सकता है. बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए. ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर. ड्रीम से हमको फ्यूचर का पता नहीं चलता है. दे सिंपली कैन नेवर टेल फ्यूचर. यहाँ पे ख़त्म होता है आपका सीन पैसेज. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6, द एक्टिविटी ऑफ माइंड ड्यूरिंग स्लीप इज ड्यूटी, ड्रीम, डिस्टर्बेंस, फ्यूचर. द आंसर इज ड्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रीम हेल्प्स अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, डिफिकल्टीज, रिमेंबरिंग, फ्यूचर. आंसर इज नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस. क्वेश्चन नंबर 8, how do dreams provide a key to the solution of problems? If understood correctly, acting in daily life, thinking about future, all of the above. So answer is here, if understood correctly. Next question number 9, in the above passage, what is the word used for not sleeping? That is awake. Question number 10, in the above passage, the word used for opposite of silence, that is noise. Noise is the opposite of silence. Next बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, राइटिंग पोर्शन. क्वेश्चन नंबर 11, you are Ramesh or Swara, secretary of your school. There is Foundation Day celebration in your school on 22nd December. Write a notice to inform the students for participating in the show on the Foundation Day. Foundation Day में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एक नोटिस लिखिए. चलिए देखते हैं नोटिस कैसे लिखते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है केंद्रीय विद्यालय. आप अपने स्कूल का नाम लिखिए और स्कूल कौन से एरिया में है उसका नाम यहाँ पे लिखिए. नेक्स्ट आपको बड़े बड़े अक्षर में यहाँ पे लिखना है नोटिस. नेक्स्ट डेट. नेक्स्ट नोटिस में कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो चीज़ नोटिस के अंदर आपको लिखना है. ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. विद इन 30 वर्ड्स यू हैव टू राइट एवरीथिंग. तो चलिए देखते हैं लिखना क्या है. All students are informed that on 22nd December there is a dance show on occasion of Foundation Day of our school. Interested students to participate in the dance show, register your names near me by 15 December.
सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़। स्वरा, क्लास 6B। नोटिस लिखने के बाद आपको नोटिस के चारों तरफ एक बॉक्स बना देना है। ये बहुत ज़रूरी है। नोटिस में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जो भी लिखे एक बॉक्स के अंदर उसको लिखे। नेक्स्ट इज राइट ए लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव एज यू हैव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो स्कूल प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। मैंने लिखा है केंद्रीय विद्यालय। आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, कौन से एरिया में है वो एरिया का नाम। नेक्स्ट डेट लिखें। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। रेस्पेक्टेड सर, आई डैश, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। आई डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 6B हैव टू गो हैदराबाद for my sister's wedding. For that I need a leave for 3 days. So kindly grant my leave from 22nd December to 24th December so that I will be grateful to you. Yours obediently. नीचे आपका नाम लिखना है। Next question number 12. Write a paragraph on any one of the following. एक पैराग्राफ लिखना है on my teacher और your favorite festival. ओके, पहले देखते हैं my teacher में आपको लिखना क्या है। पैराग्राफ एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ना कुछ गलत होता है ना सही होता है। बस ग्रामर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पूरी फीलिंग्स एक पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। माई टीचर, आई हैव मेट मैनी टीचर्स सिंस आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग। ऑल हैव डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग, नो डाउट डिफरेंट, बट ईच एंड एवरी टीचर आई फाउंड वेर बेस्ट एट देयर own teachings, but still I like Sweta ma'am very much. She is my math teacher. She explains everything so nicely. She takes care of every student just like a mother. She is so loving. The most I like in her is she is very active and handle all the students with much patience. She encourages us to ask doubts. She is a bit strict while teaching. Her smiling face keeps all the students happy. All the students obey her with much respect. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The paragraph on my favorite festival. India is a country of festivals. So many festivals are celebrated here. Among all these, I like the festival of Holi very much because it is a festival of colors. On the day of Holi, all the people in my society wear white dresses. Then we color each other madly until our dresses look like designed colorful. We play with powder colors. Me and my friends throw colored water on each other. At last, we all people in the society dance together on holy songs. People then return to their houses, freshen up. At 2 p.m., everyone gather at our parking area. A lunch is arranged there for everyone. All enjoy the lunch together. We small kids play with each other throughout the day. This was the paragraph about my favorite festival. जब आप पैराग्राफ लिखते हो बहुत ही सिंपल वर्ड में अपनी फीलिंग्स को लिखिए। ज़रूरी नहीं कि कोई भारी सा शब्द आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 13। यूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड मार्क इन बोथ द सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया गया है। कहीं पे मार्क नाउन के जैसा यूज़ होता है, कहीं पे वर्ब के जैसा। तो चलिए देखते हैं मार्क को कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। ही मेड हिज डेस इन essay राइटिंग। ही मेड हिज मार्क इन essay राइटिंग। आर्टिकल्स डेस सोल्ड रिजर्व। आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 14। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct phrase. You should buy some woolens before winter sets in. Next question number 15. Write the opposites of blunt. Blunt का opposite sharp. Next opposite of remember is forget. Next question number 16. Rewrite the sentence using there in the beginning. बिगिनिंग में देयर यूज़ करके सेंटेंस को लिखना है। चलिए देखते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन 2 ways. तो हमको ये लिखना पड़ेगा देर आर 2 ways टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज दिस पार्क हैज़ ब्यूटिफुल रोजेस. इट कैन बी रिटन एज देर आर ब्यूटिफुल रोजेस इन दिस पार्क.
नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। सही आर्टिकल यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। ए, डैश इग्नोरेंट पर्सन नीड्स टू लर्न, एन ignorant person needs to learn. Next B, dash money was in my purse. The money was in my purse. Next 18, write the words that sound similar to the following words. Similar sound करने वाले words हमको लिखना है, जैसे कि which, here, here. Next one, question number 19, fill in the blanks in the paragraph with the words given below. There was a dash Eid fair in our village. There was a big Eid fair in our village. We could buy anything from a teeny toy to huge camel. I went to the fair on its last day with uncle and bhaiya. Next one, question number 20. Write the comparative superlative degrees of brave and difficult. ब्रेव का कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज हैं ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। डिफ़िकल्ट का कंपेरेटिव है मोर डिफ़िकल्ट एंड सुपरलेटिव है मोस्ट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट सेक्शन सी, लिटरेचर। आंसर एनी 3 ऑफ 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, हु आर द पीपल the speaker meets, what are they doing? So answer है, the people the speaker meets are hawker, a gardener, a watchman. The hawker sells the bangle, the gardener digs the ground, the watchman keeps watch in the street at night. Next question is question number 22. How many prizes did the boy win? What are they? And the answer is, the boy won 4 prizes. They were a comb, a fountain pen, a wristwatch and a table lamp. Next question number 23. In what way did the shopkeeper made a fool of Rashid? The answer is, the old man and the boy. Those who won prizes were shopkeeper's friends. They played tricks. They tempted Rashid to try his luck. Rashid played and lost all his money. In this way, the shopkeeper made a fool of Rashid. Next question number 24. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? Here is the answer. When Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, she suggested Jumman to give her a monthly allowance. She also suggested to give her a separate kitchen so that she can prepare her own food. नेक्स्ट आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। अभी 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 25, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? द आंसर यू हैव टू राइट, द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ वॉन्टेड टू ईट हिज फ्रेंड मंकीज हार्ट. ही कुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, the monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete. What did he miss? Answer is, the monkey was happy living in the fruit tree, but his happiness was not complete because he was alone. There was no one to talk and share the fruits with him. Next question is, why are dreams important? Mention 2 reasons. Answer is, dreams are important because they help us to sleep through noise and disturbances. If understood correctly, they provide us a solution of some problems. Next question is, what happens to our body when we sleep? The answer is, when we sleep, our body recovers from the fatigue caused by our daily activities. The heartbeat slows down, blood pressure falls down, temperature of the body reduces and all the muscles including the brain relax. So students, यहाँ पे हमारा PT2 का सैम्पल पेपर डिस्कशन खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।